ओम शांति। आज है 16 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर। किसके आधार पर? साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। प्रश्न: सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और बच्चे कैसे करते हैं? उत्तर: सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करते हैं और बच्चे बाबा बाबा कह फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं। क्या कह रहे हैं बाबा? हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतु प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब इन लाइट से, इन आंखों के लिए आत्मा को भी आंखें हैं। बाबा ने क्या बोला है? आत्मा को भी आंखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं। आत्मा जानती है बरोबर। अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, शिव बाबा को। और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। यह पहचान तब होती जबकि सम्मुख मिल जाता है। नंदीगण भगीरथ भी कहते हैं। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भगीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। यह शंकर का चित्र दिखाते हैं। समझते हैं उनसे गंगा आई, उनसे गंगा आई, ये समझते हैं। बाबा कहते हैं, अब पानी की गंगा तो है नहीं, यह अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों का ज्ञान है। सभी वेद ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेद शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। सभी वेद शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़ आगे, बाबा कहते हैं, अनपढ़ आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। यहां ये वंडर है। कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्र, धर्म, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं। फिर वह बैठ उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहां से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु बाबा कहते हैं ऐसे तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। कौन है ज्ञान सरस्वती? मम्मा है बरोबर। अभी कन्याओं में ताकत जायजती आती है। क्यों? क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी।
पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरिद बन जाते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें मोह चला जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम सबसे नष्ट मोहा बनते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वह तीर्थ आदि नहीं करती। क्यों? क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं पाप काटने। किस लिए जाते हैं? पाप काटने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते हैं पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है, फिर वहां क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ ना कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वह बाप भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर ही नहीं है शिव बाबा के, जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाज से अब तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूं। क्या कर रहे हैं बाबा? हमें जो कलयुगी रस्म रिवाज हैं उससे हमें छुड़ा रहे हैं। मेरे चरण है नहीं, मेरे चरण है ही नहीं। शिव को तो शरीर ही नहीं है, यह तो ब्रह्मा का तन है। इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह है सब भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है ही नहीं, वह तो स्टार है। भगवान कैसे हैं? स्टार। शिव लिंग नहीं है, वो लिंग के रूप में नहीं है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं और सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ गए। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते, पहले तो पावन होते हैं। जब परमधाम से आत्मा आती है तो तब पावन होती है। यह बात बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे व सालीग्रामों सुनते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर से सुनो। मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे व सालीग्रामों सुनते हो। बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं? और कोई तो कह ना सके ऐसे। कोई भी सन्यासी आदि ऐसे ना कह सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूं। सिर्फ बाप ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कहकर फिर भी भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। और क्या कहते हैं?
समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम मेरी संतान हो। तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसीलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। फिर पार्ट में आते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। यह संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायः लोप हो जाते हैं। यह ज्ञान वहां नहीं रहेगा। कहां नहीं रहेगा? सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहने वाला। जब तक यहां हो तो ज्ञान है। समझो, कोई यहां से संस्कार लेकर जाते हैं, वह फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। बाबा कहते हैं, लड़ाई वालों का मिसाल, उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहां आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं, बाबा कहते हैं कोई को यहां आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उसी अनुसार अच्छे घर में जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहां आते हैं। अभी अवस्था छोटी है, छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो बाबा के पास आते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहां के संस्कार खत्म हो जाएंगे, यहां के संस्कार। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। बहुत गहरी लाइन है। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गस छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाप कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा, तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है ही स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का रचता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो। यह है बिल्कुल नई बात। क्या है ये? बिल्कुल नई बात है। बाबा कहते हैं, तुम समझते हो गीता है माई बाप। गीता क्या है? माई बाप। बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। गीता से। बाकी बाल बच्चे से वर्षा क्या मिलेगा? तुम हो अब पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे, यानी जल्दी। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड। क्या बताया बाबा ने? तुम्हारा है साइलेंस का घमंड और उनका है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिवान बाप से राजाई लेते हो। भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते? 1 सेकंड में आत्मा यहां से लंदन, अमेरिका आदि में जाए जन्म ले लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है। क्या है? फ्लाइंग स्क्वाड है। कितना छोटा सा स्टार। बाबा कहते हैं, पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शुद्ध बुद्धि हैं, वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर
ऐसा ही बनाएगा। अभी तो मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। आज तो बाबा ने क्या कह दिया है हम सभी आत्माओं को? ज्ञान सागर ठहरे। जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य बुद्धि की चाबी बाबा के ही पास है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। क्या बनते हो? मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इसीलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं। नहीं तो छोटे बच्चे को ताज नहीं होता, वह प्रिंस को देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती हैं हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हो। अब बाबा कहते हैं अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूं, मैं गरीब हूं, यह आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूं, तो शरीर भी ऐसे पतित है, खाद पड़ती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूं। शरीर द्वारा आत्मा को ही तो बुलाते हैं, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसी को स्त्री में प्यार होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? किसी को स्त्री में प्यार होता है, तब उसकी आत्मा को बुलाते हैं। तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे, फिर उनको अंगूठी या फुल्ली पहना देते हैं। तो आत्मा शरीर तो नहीं आ सकता। बाबा ने कहा तो आत्मा शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में बाबा कहते आत्मा कोई आती भी नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने क्लियर करी है। यह सब ड्रामा में नूंद है, यह भी एक खेल है। वह समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूं। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं, यह रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी आजकल, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, परंतु क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु वह है कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम अब समझ गए हो, हम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ है माता पिता। क्या है ये? माता पिता, बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। यह बातें और कोई की समझ में बाबा कहते हैं मुश्किल आती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूं, अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मतीत अवस्था होगी। क्या कहेंगे? पिछाड़ी में जाकर 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। यह सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मतीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं, रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है। फिर है नंबरवार। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते, उन्हों का मान बहुत है।
हमेशा 9 रतन गाए जाते हैं, 8 नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती है। क्या कह रहे बाबा? 4 की जोड़ी हो जाती है, बाकी है एक बीच में बाप। वह लोग तो अर्थ ही नहीं समझते, जिसने जो राय दी वो बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, माल निकालते हैं। बाबा कहते ये तो हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुमको तो टेम्पटेशन दे तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। क्या कराते हैं? विकारों का सन्यास। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहें तो उनको जायज़ती फल मिलेगा। जो याद में रहेंगे और सर्विस करते रहेंगे, क्या कहा बाबा ने उनके लिए? उन्हें जायज़ती फल मिलेगा। मोस्ट विलेविड बाप है, जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मतीत बनने की रेस करनी। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? कि कर्मतीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है ना? अच्छी बुद्धि वालों का ही संग करना है और बाबा के जैसे गुण हैं ऐसे गुणों को धारण करना है। वरदान है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, क्या कहा बाबा ने? जब खुद ही सब मिल जाता है तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वालों से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की इच्छा भी नहीं रहती। क्या नहीं रहती है? कि कोई नाम मिले, कोई शान मिले, है ना? बाबा बैठा है जिसकी चिंता करने वाला, तो वो क्यों सोचेगा, है ना, कि ये मुझे मिले वो मिले। जिसके लिए सोचने का काम भी स्वयं परमपिता शिव करे, तो फिर भी वो कुछ मांगे, मुझे ये चाहिए, तो क्या ये ठीक है ना? तो क्या बन जाना है? संपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना है। बाबा कहते हैं स्लोगन में, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्व राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। स्व राज्य अधिकारी हैं। तो कौन सा अभ्यास करेंगे आज? मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं, मैं स्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं बाप समान गुणवान हूं। अच्छा, ओम शांति।